नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हिंदी अध्यापक परेश पटेल एल्केमी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 9 हिंदी स्पर्श गद्य विभाग का पाठ 4 तुम कब जाओगे की हम चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक है शरद जोशी। तुम कब जाओगे यह शीर्षक, यह टाइटल पढ़ते ही हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि लेखक ने ये टाइटल क्यों रखा है। क्या ऐसी स्थिति आ गई, क्या उनके मन में ये विचार आया कि ये तुम कब जाओगे अतिथि ये शीर्षक बनाया। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कब अतिथि हमारे घर पर कब आए, उल्टा यहाँ लेखक ने उल्टी बात कह दी कि तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ के द्वारा हम आज अतिथ्य भाव और अतिथि के गुणों की चर्चा करेंगे। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक शरद जोशी का जीवन परिचय देखेंगे तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 में हुआ था और उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में हुई। उनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता। शुरुआत में उन्होंने सरकारी नौकरी की, बाद में उन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपनाया। कह सकते हैं कि उन्होंने लेख, कहानी और उपन्यास और नाटक की रचना की। शुरुआत में उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं और अखबार में कॉलम भी लिखी। लेखक की सभी रचनाएं व्यंग्य शैली में है, अर्थात व्यंग्यात्मक लेखन किया उन्होंने और हिंदी साहित्य में व्यंग्यात्मक लेखन में सर्वोत्तम स्थान उनको मिला है। लेखक ने सामाजिक जीवन, धर्म, अध्यात्म, व्यक्तिगत आचरण यानी हमारे जीवन के एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाएं नहीं की, अर्थात उनकी पैनी नजर से कोई भी क्षेत्र बचा नहीं। लेखक शरद जोशी की साहित्यिक रचना। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। व्यंग नाटक है अंडों का हाथी और एकठा गधा। उपन्यास मैं केवल मैं उर्फ कमलनाथ बीए। लेखक ने उसके अलावा हिंदी पटकथाएं और धारावाहिक की कहानियां लिखी है जिसमें लाखपटागंज बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। साहित्यिक रचना को उसकी श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए या उच्च स्थान पर ले जाने के लिए भाषा ही मुख्य है, अर्थात कह सकते हैं कि किसी साहित्यिक रचना का प्राण तो भाषा। लेखक की उच्चतम यानी लेखक की प्रसिद्धि कीर्ति का कारण भी उसकी भाषा शैली है। जितनी भाषा सरल, सहज और सुबोधगम्य होगी, रचना उतनी ही उत्तम श्रेष्ठ मानी जाएगी। लेखक शरद जोशी की भाषा सरल, सहज और सुबोधगम्य है। हाँ, हास परिहास और मुहावरों का थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श दिया है, लेकिन उससे उनकी रचनाएं और भी रसप्रद और रोचक बनी है। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, अर्थात उन्होंने अपनी कहानी या लेखन या नाटक को व्यंग के द्वारा प्रस्तुत किया है। जो हमारे समाज में फैली जो विसंगतियां अर्थात समस्याएं, अर्थात अंधविश्वास, जो पुरानी परंपरा है, नफाखोरिया या कह सकते कि भ्रष्टाचार, इन सब पर उन्होंने व्यंग कसा है और इसके माध्यम से उनकी जो शैलियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वह पाठक वर्ग को सोचने के लिए मजबूर कर देती है, विचार करने पर मजबूर। शरद जोशी ने एक छोटी सी व्यंग्य कहानी लिखी है, गांधी जी और उनके 3 बंदर। गांधी जी के आश्रम में एक बार फोटोग्राफर और पत्रकार आए। उन्होंने गांधी जी से 3 बंदरों को देखकर गांधी जी से पूछा कि ये तीनों बंदर, एक आंखों पर हाथ रखकर बैठा, एक मुंह पर हाथ रखकर बैठा और एक कान पर हाथ रखकर बैठा है, ये क्या है? तो गांधी जी ने उनकी विशेषता बताते हुए कहा कि एक बुरा नहीं बोलता, एक बुरा नहीं देखता और बुरा नहीं सुनता। ये विशेषताओं सुनकर पत्रकार ने उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें लिखी और फोटोग्राफर ने उनकी अच्छी फोटो ली और गांधी जी से कहा कि उनकी कल अखबार में हम इनके बारे में जानकारी देंगे। तो ये बात सुनकर, ये बात बताकर वो पत्रकार और फोटोग्राफर चले गए। जब चौथा जो बंदर था वो नजदीक के गांव में वक्तव्य अर्थात भाषण दे रहा था। उसे पता चला, वह वहां से दौड़कर गांधी जी के पास आया और गांधी जी से उसने कहा कि फोटोग्राफर और पत्रकार आए थे और आपने मुझे बुलाया नहीं, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। जबकि ये जो चौथा बंदर था वो बुरा बोलता भी था, बुरा सुनता भी था और बुरा दिखता भी था। तब गांधी जी ने
उस बंदर से कहा कि इन 3 बंदरों की फोटो या उनके बारे में जो जानकारी है वो एक बार ही आएगी, लेकिन आजादी के बाद हर रोज अखबार में यानी कि समाचारों में तुम्हारी ही बातें आएगी, तुम्हारी ही चर्चा होगी। इस प्रकार उन्होंने ऐसे नेताओं पर व्यंग किया है जो भ्रष्टाचारी है, जो झूठ बोलते हैं, जो हमेशा बुरा देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अतिथि पाठ का सार लेखक ने इस पाठ में बिना पूर्व सूचना दिए आने वाले अतिथि पर व्यंग किया है। अतिथि शब्द का अर्थ कि जो बिना सूचना दिए आने वाले जो मेहमान है, अर्थात बिना दिनांक, बिना डेट, समय बताए बगैर आने वाले मेहमान। और मेजबान शब्द का अर्थ है कि जिनके घर पर मेहमान आए या अतिथि आए वो व्यक्ति। इस पाठ में ऐसे अतिथियों पर व्यंग कसा है जो किसी भी व्यक्ति के घर पर अतिथि बनकर जाते हैं, उनके पास आदर सत्कार करवाते हैं, सेवा करवाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। वह भले ही जो मेजबान है उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, उनके ऊपर बोझ बनकर रह जाए, परंतु वो जाने का नाम नहीं लेते। और ऐसी स्थिति में जो मेजबान है, जो लेखक है, वो ऐसे सोचने पर विवश बन जाते हैं कि अतिथि देवता है, देवता कहे जाते हैं या फिर राक्षस। वह अतिथि शब्द से नफरत करने लगते हैं। ऐसी स्थिति इस पाठ में दर्शाई गई।